हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में दो एमएसएमई लेंडर के बारे में बात करेंगे। दो एमएसएमई लेंडर कंपनी जिसमें जिसमें पहला नाम है कैप्री ग्लोबल, दूसरा नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। ठीक है, तो हम लोग जो सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है कि जो जितने सारे जो बेस्ट स्टॉक्स है जो सेक्टर में सबसे बेस्ट स्टॉक्स है उन स्टॉक के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करना। ठीक है, तो उसके बारे में इससे पहले हमने B2 रिटेल्स के बारे में बात किया, यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बात किया है एंड जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में बात किया। देन माइक्रो फाइनेंस में दो कंपनी क्रेडिट एसएस ग्रामीण एंड अरमान फाइनेंशियल के बारे में बात किया। ठीक है, देन अभी जो है वो एमएसएमई लोन देने वाली जो दो कंपनी है जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें 3-4 कंपनी है बट ये जो दो कंपनी है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, जिसमें पहला कैप्री ग्लोबल है, दूसरा एसबीएफसी फाइनेंस है। ठीक है, तो पहला कैप्री ग्लोबल के बारे में बात करेंगे। तो कैप्री ग्लोबल जनरली आपको पता ही है कि ये जो है डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। ये जो है एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, ये सब जो है ये सब देती है। ठीक है, इनका मेन सेगमेंट देखो तो गोल्ड लोन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर इनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट देखो तो ये सबसे लार्जेस्ट यहाँ से ग्रोथ आता है इनका इनका देन गोल्ड लोन का अगर आप AUM देखोगे इनका तो 10,000 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, जहाँ अगर आप ग्रोथ देखो YoY बेसिस पे 58% से ग्रो कर रहा है ये वाला सेगमेंट। जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है कैप्री ग्लोबल का जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है वो 58% से ग्रो कर रहा है उसका AUM। ठीक है, उसका AUM देखो तो वो 10,000 से क्रॉस कर चुका है, 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। देन इनका अगर आप ब्रांचेस वगैरह देखो गोल्ड लोन का सिर्फ, तो Q2 में जो है इन्होंने 21 ब्रांच को ऐड किया है गोल्ड लोन का सिर्फ। देन ये जो ब्रांच जो इन्होंने ऐड किया है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, देन ये जो है बिहार में एंटर किए हैं। ठीक है, देन इनका टारगेट है अभी जो है इनका टारगेट है मार्च 26 तक 995 गोल्ड का ब्रांच करने का। 995 अभी इनका टोटल सिर्फ गोल्ड का ब्रांच है करेंटली 842, उसको 995 तक ले जाने का है। ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है मार्च 26 तक। अगर आप देखो तो जो कंपनी जो है साउथ इंडिया में जो है वो प्लान कर रहा है एंट्री करने का साउथ इंडिया में। ठीक है, कैप्री ग्लोबल साउथ इंडिया में जो है प्लान कर रहे हैं एक्सपांड करने का। देन कस्टमर अगर इनके आप देखो तो फुल्ली डिजिटलाइज जर्नी, मतलब ये जो है कंपनी जो है इनका जो जो इनका वर्क जो है ये वर्क जो है पूरा फुल्ली डिजिटलाइज कर दिए हैं। ठीक है, देन इनका जो बोरोवर्स है वो 55% रिपीटेड बोरोवर्स, मतलब जो एक लोन इंसान जो लोन ले रहे हैं, जो कस्टमर लोन एक बार ले रहे हैं वो वापस से रिपीट फिर वही जो है कस्टमर इनके पास से लोन ले रहे हैं, तो वो जो रिपीटेड जो बोरोवर्स है वो इनका 55% प्लस है। ठीक है, 55% प्लस है। देन इनका दूसरा सेगमेंट MSME है। MSME में अगर देखो तो वहाँ से अगर आप इनका देखोगे तो उनका AUM जो है 18% से ग्रो कर रहा है YoY। ये भी देखोगे तो ये जो है वो यूपी में एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 13 ब्रांचेस ऐड किया है। ठीक है, 13 ब्रांचेस टोटल ऐड किया इन्होंने। देन इन्होंने मतलब ये जो लोन जो देते हैं तो जो जैसे मतलब जो अर्बन एरिया है जो जो जैसे महाराष्ट्र NCR वाला जो अर्बन एरिया जो है उसमें जो है मतलब लो रिस्क सेल्फ एम्प्लॉय कस्टमर के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं लोन देने का। ठीक है, लो रिस्क सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, ठीक है, उनको ये जो है फोकस कर रहे हैं लोन देने का। देन इनका जो है एक और डिवीज़न है माइक्रो लैब, वो देखो तो अभी वो भी जो है वो उनका जो है AUM जो है 543 करोड़ है। देन इनका अभी देखो तो 137 लोकेशन में जो है प्रेजेंट है विथ 43 नेट ब्रांच एडिशन। ठीक है, इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मतलब इन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 43 न्यू ब्रांच इन्होंने ऐड किया है। देन ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटका में इंटर कर रहा है। देन इनका जो एवरेज टिकट आप देखो, एवरेज टिकट साइज जो माइक्रो लैब का एवरेज टिकट साइज अबाउट 5 लाख है। ठीक है,
देन इनका थर्ड डिवीज़न अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसमें देखो उसका AUM जो है वो 37% से ग्रो कर रहा है। देन इन्होंने तेलंगाना में 4 ब्रांच इन्होंने ऐड किया है। ये नेशनल प्लेयर है इन मतलब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ये नेशनल प्लेयर है। देन मैनेजमेंट जो है वो यही फोकस कर रहे हैं कि इनका जो मतलब मैनेजमेंट का यही एम है उसकी, वो जो उनका हाउसिंग यील्ड जो है उसको जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब 13.3 से 13.7 कर रहे हैं, ठीक है। देन इनका चौथा सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन फिनेंस देखो तो वो भी अगर वो उसका AUM देखो तो 48% से ग्रो कर रहा है। देन उसमें अगर देखो तो इनका 286 एक्टिव रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है इन्होंने ऐड किया है, ठीक है, वो एक्टिव है, मतलब 286 एक्टिव रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो है, ठीक है। देन इनका सेंसर देखो तो 51 करोड़ का जो है इनका सेंसर टिकट है। देन इनका बट अभी आउटस्टैंडिंग टिकट साइज देखो तो 17 करोड़ का है। टोटल नेटवर्क देखो इनका लोकेशन पर टोटल तो इनका 1224 है, 1224 है टोटल। देन 86 नेट इन Q2, मतलब Q2 में इन्होंने 86 ब्रांच इन्होंने ऐड किया, ठीक है, जिसमें 13 MSME है, 43 माइक्रो लैब है, गोल्ड के 21 ब्रांच इन्होंने ऐड किया, टोटल 86। उसके बाद अगर देखो तो मैनेजमेंट जो है और 200 ब्रांचेस, मतलब अगले आने वाले 2 क्वार्टर में जो है और 200 ब्रांच जो है वो ऐड करेगी। मिक्स ऑफ मैनेजर मतलब मैनेजमेंट का हिसाब से वो जो है 200 ब्रांच जो है और ऐड करेगी आने वाले ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर। देन इनका जो जिसमें मतलब जो ये 200 ब्रांच जो ऐड करेगी जिसमें गोल्ड, माइक्रो लैब, हाउसिंग, ये सारा कुछ जो है इनका जो सेगमेंट वो मिक्सअप रहेगा। देन इनका लास्ट सेगमेंट है कार लोन देखो तो वो भी 14% से जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। देन इनको मतलब इनका प्लेटफॉर्म, मतलब इनका जो है बैंक जो है वो 13 पार्टनर्स है, बैंक 13 पार्टनरशिप, मतलब प्लेटफॉर्म विद 13 पार्टनर्स बैंक है। देन इनका जो टेक्नोलॉजी आप देखोगे, टेक्नोलॉजी में इन्होंने इसी क्वार्टर में जो है 29 करोड़ रुपए जो है वो टेक में स्पेंड किया है। टेक में स्पेंड करना ज़रूरी है क्योंकि इनका जो बिजनेस है सारा कुछ जो है पेपर वर्क है। अगर इनका पेपर वर्क अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ इनका जो है मिस्टेक हो सकता है, इसलिए अगर ये अपना काम अगर टेक जो है टेक्नोलॉजी के अनुसार करेंगे तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिक रहेगा, वो एक्चुअली क्या है वो ऑटोमेटिक रहेगा, सब कुछ सिस्टम में जो है वो सेव रहेगा, तो उस हिसाब से जो है इसमें मिस्टेक कम होंगे, ठीक है। तो इसमें कागज़ पत्थर का काम नहीं होगा, इसमें मिस्टेक कम होंगे। इनका क्या है जो कागज़ वाला जो मतलब जो इनका काम है उससे बेस्ट होता है इनका जो टेक्नोलॉजी। इसलिए अभी देखो तो कोई भी कंपनी, छोटी बड़ी कोई भी कंपनी हो, वो टेक्नोलॉजी में जो है स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है, ठीक है। इसी तरह ईवी कंपनी जो है वो टेक में स्पेंड कर रही है। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 29 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया टेक पे, ठीक है। और इन्होंने एक डिजिटल ऑक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया टू इम्प्रूव रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये है कैप्टिव ग्लोबल्स का। देन SBFC के बारे में बात करेंगे। अगर SBFC का अगर आप देखो तो SBFC जो है वो वही, ये भी जो है वो सिक्योर्ड MSME लोन एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड ये जो प्रोवाइड करती है। देन इनका अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखो तो AUM जो है वो 29% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो हुआ है। देन इनका डिसबर्समेंट देखो वो 21% से ग्रो हुआ है। इनका एसेट क्वालिटी अगर देखो तो वो भी बढ़िया है, मतलब ग्रोस NPA, नेट NPA का नंबर वगैरह देखो, पैट वगैरह देखो, पैट 30% से ग्रो किया है, ठीक है। देन इनका जो है मतलब इनका जो फोकस है वो सिक्योर्ड MSME टू स्मॉल बिजनेस विथ फोकस ऑन 5 से 30 लाख, मतलब जो 5 से 30 लाख वाला जो इनका टिकट साइज है उसमें ये जो सिक्योर्ड MSME जो लोन है, जो छोटा स्मॉल बिजनेस के लिए लेते हैं, उस पे ये फोकस कर रही है, ठीक है। इनका आप देखो तो इनका अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट साइज वगैरह देखो 4 लाख करोड़ का जो है मार्केट साइज है, ठीक है।
जो आगे 24% से ग्रो कर सकता है। ठीक है, इनका एसेट क्वालिटी देखो, क्रेडिट कॉस्ट देखो, कलेक्शन एफिशिएंसी देखो, सारा कुछ जो इनका उसका जो नंबर वगैरह सारा कुछ जो है वो अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है, तो इनका अगर आप देखो नियर टर्म साइकिल में देखो तो 1+DPD में देखो तो ये जो है लार्ज फ्लो शो करता है। ठीक है, 1+DPD में। देन इनका अगर जो मतलब फ्लो का जो इंटेंसिटी आप देखो तो हैज़ कॉल्म। ठीक है, बट इसका फुल्ली स्टेप नहीं है। ठीक है, अगर इनका फर्स्ट मतलब 1+ अगर बकेट देखो तो इज नॉट लेवल दैट वी आर कंफर्टेबल विद, मतलब जो है वो उसके साथ मतलब कंफर्टेबल है। ठीक है, देन इनका अगर आप गाइडेंस वगैरह देखो तो क्रेडिट कॉस्ट कुड फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इनका जो मतलब जो क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट वो जो है मतलब वो क्रेडिट कॉस्ट अगर देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 10 से 15 बेसिस पॉइंट, 10 से 15 बेसिस पॉइंट जो है ना, वहाँ वो जो है स्टेडली वहाँ से जो है ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, 10 से 15 बेसिस पॉइंट का। ठीक है, अगर आप इनका कर्नाटका वाला आप एक्सपोजर देखो, कर्नाटका में अगर इनका कर्नाटका से अगर इनका एक्सपोजर देखोगे तो कर्नाटका जो है वहाँ से भी 11-12% से जो है इनका, वहाँ पे अगर आप टोटल पोर्टफोलियो का देखोगे तो 11 से 12% का एक्सपोजर है। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसके बाद इनका फोकस वगैरह देखो तो ज़्यादातर जो है ये जो है ज़्यादातर जो है आपका मतलब इनका जो सिक्योर्ड मतलब जो इनका सिक्योर्ड जो है सिक्योर्ड जो लोन है, इनका जो सेगमेंट जो है ना मतलब जो इनका कर्नाटका वाला जो एक्सपोजर है, कर्नाटका में अगर टोटल मतलब पोर्टफोलियो का देखो तो 11 से 12% का ही ये एक्सपोजर है। लेकिन अभी तक जो है वहाँ का जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, अभी भी वहाँ पे जो स्मॉल टिकट सेगमेंट वाला जो प्रॉब्लम जो है वो अभी भी चल ही रहा है, अभी तक ये जो है इम्प्रूव नहीं हो पाया। इसलिए अगर आप देखो, अगर इस कंपनी का ग्रोथ आउटलुक देखोगे तो वो 25 से 30% से YoY बेसिस पे जो है वो YoY बेसिस पे जो है ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो 5 से 7% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनका GNPA देखो वो स्टेबल है, क्रेडिट इज स्टिल द स्विंग फैक्टर, देन GNPA इज स्टेबल है। अगर इसमें आप क्रेडिट कॉस्ट देखो जो 10 से 15 बेसिस पॉइंट है जो स्लाइटली हाइयर है क्रेडिट कॉस्ट। देन कर्नाटका वाला जो है इनका सेगमेंट वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, बट ओवरऑल कंपनी का देखो तो ओवरऑल कंपनी में जो है वो ग्रोथ है, क्योंकि इनका AUM जो है वो 29-30% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और इनका जो मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो मतलब जितना भी मतलब आगे जो मतलब जो क्वार्टर है वो इनका जो है नॉर्मलाइज रहेगा। ठीक है, इनका ROE जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें इंक्रीमेंटल ROE जो इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा इनका जो क्रेडिट वो नॉर्मलाइजेशन होगा। देन इनका जो मतलब लेवरेजिंग है, मेजर जो लेवरेजिंग है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इनका अगर आप देखो तो इनका ROE का जो टारगेट है वो 15% का टारगेट है। ठीक है, 15% का ROE का टारगेट है। ठीक है, देन इनका अभी करंट देखो तो इनका जो डिसबर्सल अगर आप देखो तो 800 करोड़ पर क्वार्टर है। अगर आप इनका कैपेसिटी देखोगे तो 900 करोड़ पर क्वार्टर है। ठीक है, इनका आप अगर आप इनका मतलब जो इनका ROE का नंबर अगर देखो तो अभी ROA जो है वो 4.5% है, देन ROE जो है वो 14% है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है ROE जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ROE देखो किसी भी बिजनेस में देखो, अगर ROE इंक्रीज हो रहा है, सबसे मेन पॉइंट होता है ROE। अगर ROE अगर ऊपर की तरफ जा रहा है बिजनेस में तो समझ लो कि बिजनेस एकदम बेस्ट है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक छोटा मतलब ये, हालांकि ये ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो पूरे सेगमेंट को आप मतलब पूरे बिजनेस को बता दे कि कैसा ओवरऑल कैसा, लेकिन
कैसा है, मतलब ख़राब है या अच्छा, लेकिन आरओई का नंबर ऊपर जाना मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। इससे बिजनेस जो है इंक्रीज होता है, जैसे उनका जो भी कैपेसिटी एक्सपांड होता है, या बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो जनरली उनका अगर सेल्स ग्रोथ वगैरह, डिसबर्सल वगैरह, जो भी इनका जो ब्रांच वगैरह अगर ऐड कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, ये सब जो है, क्रेडिट कॉस्ट, इन सब का अगर नंबर अच्छा आ रहा है, इसका मतलब है कि आरओई जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। आरओई ऊपर जाएगा तो मतलब बिजनेस जो है वो जो है उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगा। ठीक है, तो एमएसएमई लेंडर जो है, जो एमएसएमई लेंडर जो सिक्योर्ड बुक है एमएसएमई में, ये दो कंपनी सबसे बेस्ट है। पहला कैप्री ग्लोबल कैपिटल एंड दूसरा एसबीएफसी फाइनेंस। ठीक है, तो हमने जो भी इस वीडियो में कंपनी से रिलेटेड हमने जो भी बात किया वो सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, हम जो भी एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो बेस्ट स्टॉक जो अक्रॉस सेक्टर है, मतलब जो भी अलग अलग सेक्टर है, वो सेक्टर से आप देखो तो जो सबसे बेस्ट कंपनी है, मैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो रिटेल के बारे में किया, रिटेल अपैरल में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। देन हॉस्पिटल सेक्टर में दो कंपनी के बारे में हमने बात किया, जो पहला यथार्थ, दूसरा जीना सीको लाइफ केयर। देन थर्ड हमने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में बात किया, जो फर्स्ट अरमान, जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, एंड सेकंड क्रेडिट एसएस ग्रामीण। हालांकि क्रेडिट एसएस ग्रामीण जो है वो उनका एयूएम थोड़ा सा जो है वो बड़े लेवल पे है, बड़े एयूएम जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे है, लेकिन सबसे छोटे लेवल से जो ग्रो कर रहा है सबसे बेस्ट प्लेयर वो अरमान है। ठीक है, देन अभी हमने दो एमएसएमई लेंडर के बारे में बात किया, जो पहला कैप्री ग्लोबल है, दूसरा एसबीएफसी फाइनेंस। ये दोनों कंपनी ही बेस्ट है। ठीक है, दोनों कंपनी बेस्ट, दोनों कंपनी। ठीक है, तो इस बिजनेस में जो है अगर आप देखो तो इस बिजनेस में ये दोनों कंपनी जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, जो लगातार अच्छे ग्रो कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहे हैं। ठीक है, इनका एयूएम लगातार 29-30% से जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, इनका गाइडेंस वगैरह जो है, इनका मैनेजमेंट का फोकस वगैरह जो है, वो गाइडेंस वगैरह सारा कुछ जो है, इनका मैट्रिक्स जो है, इनका और भी जो की मैट्रिक्स वगैरह है, कलेक्शन एफिशिएंसी, क्रेडिट कॉस्ट, डिसबर्समेंट वगैरह, पैट वगैरह का नंबर, सारा कुछ जो है वो अच्छा है। ठीक है, आरओई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।